ऑलराइट गाइज, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम लोग सर्च की टेम्पलेट बना सकते हैं और एक अमेजिंग टेम्पलेट भी हम लोगों ने बनाई थी सर्च की। आप लोग देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जो टेक्स्ट हम लोगों ने डाला था वो हार्ड कोड करके डाला था। तो अब हम लोग करेंगे क्या, वापस आएंगे यहाँ पर और इसको एक्चुअल क्वेरी रन करके देखेंगे किस तरह से सर्च रिजल्ट्स को हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम यूज़ क्या करने वाले हैं, हम लोग यूज़ करने वाले हैं PHP की मदद से माई सीक्वल का फुल टेक्स्ट सर्च। ठीक है, अब आप लोग कहोगे ये क्या कह रहे हो, फुल टेक्स्ट सर्च क्या होता है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, थ्रेड्स को सर्च करेंगे। अब आप लोग कैटेगरीज को सर्च शायद ही करो कैटेगरी के डिस्क्रिप्शन से, अगर आप चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट मैं क्या करूँगा यहाँ पर थ्रेड को सर्च करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थ्रेड को सर्च करूँगा कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में। ठीक है, तो फुल टेक्स्ट सर्च अगर आप लोगों को यूज़ करना है तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी टेबल को ऑल्टर करना पड़ेगा। तो आप लोग लिखो ऑल्टर टेबल थ्रेड्स, और फुल टेक्स्ट सर्च को इनेबल करना है हम लोगों को कौन सी कॉलम पे, थ्रेड DESC और थ्रेड टाइटल पर। तो आप लोग लिखो ऑल्टर टेबल थ्रेड्स ऐड फुल टेक्स्ट। ठीक है, आपको इस तरह से लिखना है ऐड फुल टेक्स्ट। और कहाँ कहाँ पर ऐड करना चाहते हो, मैं ऐड करना चाहता हूँ थ्रेड टाइटल पर, और मैं ऐड करना चाहता हूँ थ्रेड DESC पर। ठीक है, इन दोनों पर मैं फुल टेक्स्ट को ऐड करना चाहता हूँ। और मैं जैसे ये रन करूँगा क्वेरी को, तो क्या होगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जो एरर है वो आएगा। वाओ, क्यों आया एरर, क्या प्रॉब्लम है, यू हैव एन एरर इन योर सिंटैक्स, चेक द मैनुअल। तो क्या एरर हो सकता है, मैं बस ये देख रहा हूँ। ओके, तो एक तो एरर ये है कि मुझे यहाँ पर बैकटिक्स यूज़ करने चाहिए, बैकटिक्स, और आई थिंक इसके बाद ये चल जाएगा। ठीक है, तो बैकटिक्स की परेशानी थी बस, और कॉपी भी कर लेता हूँ इसको, और ये देखो चल गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि फुल टेक्स्ट इनेबल किया, यानी कि फुल टेक्स्ट सर्च इनेबल किया। अब मैं सर्च कर सकता हूँ थ्रेड टाइटल और थ्रेड DESC के अंदर। अब ये माई सीक्वल का ट्यूटोरियल नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ इस चीज़ में। आप लोग ये क्वेरी चला लो और आपका जो फुल टेक्स्ट सर्च है वो इनेबल हो जाएगा इन कॉलम्स में। बस अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो 2 कॉलम्स हैं उनमें आप लोग बड़े आराम से सर्चिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं अगर ब्राउज़ पे आऊँ और ब्राउज़ पे आने के बाद मैं क्वेरी फायर करूँ, मैच की क्वेरी फायर करूँ, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूँ कि मुझे सारे आइटम्स चाहिए जहाँ पर एक क्वेरी को मैच कर रहे हैं मेरे जो भी रिकॉर्ड्स हैं ये वाले इस टेबल के। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई वांट टू से हियर। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम इन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम थ्रेड्स, और उसके बाद मैं लिखूँगा वेयर मैच, और उसके बाद मैं लिखूँगा थ्रेड अंडरस्कोर टाइटल, थ्रेड अंडरस्कोर DESC, और उसके बाद मैं लिखूँगा अगेंस्ट, और उसके बाद जो क्वेरी है वो डाल दूँगा मैं, जैसे नॉट एबल मान लो मेरी क्वेरी है। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी करके गो करूँगा, और यहाँ पर देखो जहाँ जहाँ नॉट एबल आ रहा था वहाँ ये क्या कर रहा है, मुझे दे रहा है। तो मेरा जो फुल टेक्स्ट सर्च है वो अब इनेबल हो चुका है, और ये क्वेरी से मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स मिल जाने हैं जो कि एक गिवन क्वेरी को मैच कर रहे हैं, जो भी रिकॉर्ड्स मेरे थ्रेड्स टेबल में। अब ये काम मल्टीपल टेबल्स में भी आप लोग कर सकते हो, अलग अलग तरह से URLs जनरेट कर सकते हो, लेकिन यू नो व्हाट, अभी के लिए हम इसको सिंपल रखेंगे। और मेरे हिसाब से एक फ़ोरम में, अगर आप प्रोडक्शन में भी जा रहे हो, एक ऐसा फ़ोरम भी बना रहे हो जो कि आप लोगों को एक्चुअल में यूज़ करना है, तो मैं कहूँगा कि इतना काफ़ी है यार। थ्रेड्स ही सर्च करेंगे यूज़र्स, और कहाँ सर्च करेंगे, कमेंट तो सर्च करेंगे नहीं। कैटेगरीज कौन सर्च करता है यार, कैटेगरीज तो लोग ब्राउज़ करते हैं, और कैटेगरीज इतनी होती भी नहीं है कि सर्च करने की ज़रूरत पड़े। थ्रेड्स होते हैं तो आप थ्रेड्स ही सर्च करोगे। ठीक है, बट अगेन वो लोग जो कि करना चाहते हैं सर्च कैटेगरीज कमेंट्स, दे आर वेलकम, वो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दी टेक्निक आपको। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, लगाना है PHP का लॉजिक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP, और उसके बाद कुछ इस तरह से लिखूँगा। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे डिस्प्ले कराने हैं रिकॉर्ड्स अपने। तो ये काम तो हम कर चुके हैं, थ्रेड में कर चुके हैं, थ्रेड लिस्ट में कर चुके हैं इस तरह से। तो मैं क्या करूँगा, बड़े आराम से इसको कॉपी कर लूँगा, बेशर्मों की तरह कॉपी किया इसको और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, क्यों कॉपी पेस्ट किया यार, बार बार कौन लिखेगा उतना। और फिर यार यू नो व्हाट, मैं आलसी भी बहुत हूँ,
कॉपी किया इसको मैंने और इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं बस ये देख रहा हूँ कि मैंने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, नहीं करी। पेस्ट किया मैंने इसको और यहाँ पर आ जाएगी मेरी सर्च क्वेरी। और मेरी सर्च क्वेरी क्या है, $get_search। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर डाल दूँगा। कॉपी किया मैंने इसको, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर मुझे डबल कोट लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मैं बाहर सिंगल कोट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये मेरी क्वेरी है। उसके बाद मैं क्वेरी को रन करूँगा, सारे रिजल्ट्स निकालूंगा और ये जो मेरे टाइटल और DSC थ्रेड के हैं वो आ जाएंगे। मुझे ये यूज़र आईडी चाहिए नहीं, किसका थ्रेड है ये भी नहीं चाहिए, या अगर आपको चाहिए तो ले लेना। लेकिन मुझे नहीं लगता सर्च में लोगों को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत है कि वो किसने लिखे हैं। तो मेरे हिसाब से ये टाइटल और DSC आ जाएंगे यहाँ पर, और ये वाइल लूप के अंदर ये जो है काम करना चाहिए इतना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो कंटेनर है मेरा उसके अंदर ले आते हैं इसको, ये वाली PHP को। तो मैं Ctrl+X करूँगा इसको और इसको मैं ले आऊँगा यहाँ पर अपने इसके अंदर। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा एको, और ये कमेंट हटा देते हैं, मिसलीडिंग हो जाते हैं कमेंट्स कभी कभी। दी सर्च रिज़ल्ट, इसको बंद करता हूँ। और यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कॉपी करके जो रिज़ल्ट है इसको कॉपी करूँगा यहाँ पर इसके अंदर, क्योंकि सब जगह डबल कोट यूज़ हुआ है इसलिए मैं सिंगल कोट यूज़ करूँगा। और इस तरह से मैं इसको लिख के सेमीकोलन लगा दूंगा। और अभी के लिए मैं सिर्फ इतना करता हूँ और सेव करता हूँ और देखता हूँ कि यार कोई एरर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यार कोई एरर आ रहा है अगर तो उसको ठीक तो करना पड़ेगा। लाइन नंबर 30 पे एरर है, और ये क्या एरर है, ये इसी को लेके कुछ एरर है। ओके, तो डबल कोट मैंने बाहर भी लगाया है अंदर भी लगाया है। तो एक काम करते हैं यार, इतना थकते नहीं है, एक क्वेरी नाम का वेरिएबल ही बना लेते हैं। ठीक है, और इसको Ctrl+X करके इसके अंदर डाल देते हैं ऐसे, और यहाँ पर मैं $query लिख दूंगा। और मेरे हिसाब से अब एरर नहीं आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो सर्च रिजल्ट फॉर पाइथन में ये सारे इस तरह से आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सर्च रिजल्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़े। मैं इसको थोड़ा सा अंदर ले लूँगा ऐसे। अभी अच्छा दिख रहा है, अभी क्लीन दिख रहा है काफ़ी। तो या फिर मैं इसको थोड़ा और ऐसे कर लेता हूँ, क्योंकि यार देखो ये कोड आप लोग कोई एक बार तो लिख नहीं रहे हो, आपको इसको ज़िंदगी भर के लिए मेंटेन करना है, तो उसी हिसाब से हमको लिखना चाहिए। अब देखो ये कैन नॉट इंस्टॉल पाई ऑडियो की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पर $टाइटल। ठीक है, और $टाइटल भी ऐसे नहीं लिखना है, ये लगाना है, डॉट लगाना है, स्पेस लगाना है, फिर डॉट लगाना है, स्पेस लगाना है, सिंगल कोट लगाना है। फिर सिमिलरली जो लॉरम लिखा हुआ है, लॉरम की जगह पर हमें क्या लगाना है, डॉट लगाना है, और उसके बाद यहाँ पर क्या लगाना है, $DESC। ठीक है, रिलोड करा और ये देखो नॉट एबल टू यूज़ पाइथन, प्लीज़ हेल्प मी डिस्क्रिप्शन। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बट एक्चुअल में इसका जो URL है वो क्या होगा, अगर मैं आप लोगों को लेकर चलूँ टॉप कैटेगरीज में पाइथन में, नॉट एबल टू यूज़ पाइथन इसमें लेकर जाऊँ, तो देखो यहाँ पर ये इसका जो URL है वो है thread.php थ्रेड ID इज इक्वल टू जो भी इस थ्रेड की ID है, यानी कि मुझे इस थ्रेड की ID भी ग्रैब करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो करते हैं, थ्रेड ID को भी ग्रैब कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा $thread_ID इज इक्वल टू $row और उसके बाद thread_ID सेव किया मैंने। और ये जो मेरा href है इसमें मैं क्या करूँगा, मैं डाल दूंगा $URL। अब आप लोग हो गया $URL क्या है, तो मैं $URL बनाऊंगा। अभी देखो कैसे बनाता हूँ, डॉट लगा के पहले मैं इसको ज़रा कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ, एक एक करके चीज़ों को लेते हैं। ठीक है, तो $URL क्या हो जाएगा मेरा, $URL मेरा हो जाएगा स्लैश या फिर threads.php थ्रेड ID इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं कॉन्कैटिनेट करूँगा क्या, $thread ID को। ठीक है, और अभी मैं इसको रिलोड करूँ अगर और क्लिक करूँ तो देखो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब अगर मान लो मैं सर्च करूँ दिस, तो सर्च रिजल्ट्स फॉर दिस में आई थिंक कोई रिजल्ट आया नहीं। और मैं एक काम कर लेता हूँ अभी इस पॉइंट पर, मैं ये जो इतने सारे रिजल्ट्स मैंने कॉपी पेस्ट कर रखे हैं इनको हटा देता हूँ। ठीक है, सेव किया मैंने, रिलोड, दिस का कोई सर्च रिजल्ट ही नहीं आया। अब अगर मान लो मैं पाइथन लिखूँ यहाँ पर तो एक आ गया नॉट एबल टू यूज़ पाइथन।
लेकिन यहाँ पर अगर कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, जैसे मान लो इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, अरे आ गया SDF का रिज़ल्ट आ गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी SDF करके काफ़ी कुछ डाला हुआ था, तो अभी तो आ गया। अगर मान लो नहीं आता, ठीक है, अगर नहीं आता तो क्या करते, तो मान लो इसका तो नहीं आएगा, ठीक है, इसका भी आता तो मैं फिर गुस्सा हो जाता। अब देखो यहाँ पर कोई रिज़ल्ट नहीं है, तो मुझे क्या चाहिए, एक जम्बोट्रॉन इस तरह की लगानी पड़ेगी कि नो रिज़ल्ट फाउंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये कंटेनर ही कॉपी करूँगा पूरा, और कॉपी एज HTML का ऑप्शन होता है कहीं ना कहीं, एडिट एज HTML और फिर कॉपी इसको, ठीक है। इनफैक्ट मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, या फिर पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पर नो कमेंट्स फाउंड, बी द फर्स्ट पर्सन टू कमेंट। ओके, तो मुझे जम्बोट्रॉन कॉपी करनी है यार, क्योंकि ये जम्बोट्रॉन की वजह से आ रहा है ऐसा डब्बा, मुझे डब्बा पूरा सेम टू सेम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि देखो भाई, अगर इसके अंदर ये नहीं गया, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या तो आप चेक कर सकते हो नंबर ऑफ़ रिजल्ट्स रन करके। वैसे वो अच्छा आइडिया रहेगा, आप नंबर ऑफ़ रिजल्ट्स देख लो कितने आ रहे हैं, और उसके हिसाब से आप जो है वो रन कर दो। अब ये वाइल का ये यहाँ पर आना चाहिए, और बाकी सब ठीक है ना, हाँ बाकी सब सही है, बाकी लुक्स गुड। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि जम्बोट्रॉन डिस्प्ले करा सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ डॉलर नो रिजल्ट्स, तब क्या करो, तब ये एको करा दो, ये एको करा दो। और ये क्या है, ये सिंपल नो रिजल्ट्स फाउंड किए हैं, ठीक है, नो रिजल्ट्स फाउंड, प्लीज़ एंटर। और एक काम करते हैं, गूगल का कॉपी करते हैं। जब गूगल पर आप इस तरह की जिब्रिश डालते हो, तो गूगल आपको ये बताता है कि डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट सजेशंस, तो मैं वही कॉपी कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ सजेशंस, और यहाँ पर मैं इसको पैराग्राफ के अंदर डाल रहा हूँ, टैब 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 टैब, और उसके बाद वापस से टैब बहुत सारी। और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि मेक श्योर ऑल ये एक मिनट रुको, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर LI लगा देता हूँ, और एंड दबाकर ये LI को बंद कर देता हूँ। और सजेशन से पहले मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ UL को, और अब देखता हूँ कैसा लग रहा है। तो आई डिस्कस भी अब गूगल जैसा है। ओके 45 पे एरर आ रहा है, 45 पे कह रहा है नो रिजल्ट्स कुछ नहीं है, तो मैं नो रिजल्ट्स को ट्रू कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉलर नो रिजल्ट्स इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ गया, ऐसा क्यों हुआ यार, इतना बड़ा जम्बोट्रॉन किसको चाहिए था। जम्बोट्रॉन फ्लीट क्लास इज इक्वल टू, ओके, तो मैंने क्लास इज इक्वल टू कंटेनर की हाइट बहुत बढ़ा दी है। तो एक काम करता हूँ कि ये जो मेरी कंटेनर है, मैं इसको आईडी दे देता हूँ, मेन कंटेनर की आईडी दे देता हूँ इसको। ये जो मेरा कंटेनर है ना, ये वाला, इसको मेन कंटेनर की आईडी दे देता हूँ, मेन कंटेनर। और अभी मैं इसको रिलोड करूँगा तो सही हो गया। तो देखो नो रिजल्ट्स फाउंड, मेक श्योर, बढ़िया यार बढ़िया, बहुत ही रॉकेट लग रहा है अभी, बहुत रॉकेट लग रहा है, मज़ा आ गया देखकर। तो हमारा जो सर्च है वो बन चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, पता है क्या, दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे मैं पाइथन सर्च करूँ अगर, तब भी नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है, ये कैसा मजाक है। तो इस मजाक को ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि अगर वाइल लूप के अंदर घुस रहा है ये, तो नो रिजल्ट्स को वहीं के वहीं फॉल्स कर दो। नो रिजल्ट्स को क्या कर दो, फॉल्स कर दो। तो अभी मैं इसको रिलोड करूँगा तो देखो ये यहाँ पर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी चीज़ लिखूँ जो नहीं है डेटाबेस में, तब नो रिजल्ट्स फाउंड आ रहा है। अब यही काम आप लोग कर सकते हो, MySQL के नंबर ऑफ़ रिजल्ट्स को डिस्प्ले करा के भी चेक करा सकते हो कि भाई अगर नंबर ऑफ़ रिजल्ट्स जो हैं वो 0 से कम या 0 के बराबर हैं, यानी कि इक्वल टू 0 भी कर सकते हो। अगर 0 है नंबर ऑफ़ रिजल्ट्स तो नो रिजल्ट्स फाउंड, वरना तो आप ऊपर शो करा ही रहे हो। सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये चीज़ आप लोगों को, और आप लोग जो है एक इस सर्च को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर पा रहे होंगे। तो दिस लिखूँगा तो नो रिजल्ट्स फाउंड। और अगर मैं यहाँ पर मान लो सर्च करना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट के बारे में या जेंगो के बारे में करना चाहता हूँ, तो जेंगो के देखो हमारे पास है, तो ये देखो यहाँ पर हम जेंगो का डिस्कशन यहाँ पर आ सकते हैं सर्च करके। और यहाँ पर अबाउट पेज आप लोगों को बनाना है, और यहाँ पर अबाउट में यार ये टॉप कैटेगरीज में एरर क्यों आ रहा है, और मैं समझ गया क्यों आ रहा है टॉप कैटेगरीज में एरर। जो about.php है मेरा, पहली बात तो मैंने उसको बनाया नहीं है, और
यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगा, डी बी कनेक्ट मैं कर दूँगा तो हो जाएगा शायद। हाँ हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब नहीं आना चाहिए, एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट में मैंने आप लोगों को होमवर्क दे रखा है, अबाउट कॉन्टैक्ट आपको बनाना है, मेरा काम नहीं है, ये काम आपका है। आप अपना काम करो अच्छे से। मैंने अपना काम कर दिया बहुत अच्छे से। मैंने आपको पाइथन और ये 3 कैटेगरीज ऐड करना बता दी, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया, काफ़ी कुछ बता दिया इनफैक्ट। अब अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी स्पेस होनी चाहिए, जो कि मुझे अभी फील हो रहा है, कहाँ पर, threadlist.php के अंदर, threadlist.php के अंदर ये जो मेरा ब्राउज क्वेश्चन वाला कंटेनर है, उसके अंदर मुझे क्या करना है, एक MB5 कर देता हूँ, ठीक है। MB5 में यहाँ पर करूँगा और यहाँ पर देखो काफ़ी स्पेस आ गई है, तो हाँ आप सही लग रहा है, ठीक है। तो MB5 मैंने कर दिया। एंड सिमिलरली थ्रेड्स के अंदर भी मैं करूँगा, जो मेरा थ्रेड है उसके अंदर भी मैं MB5 लगा दूंगा यहाँ पर। तो thread.php कंटेनर में MY4 कर रखा है, नीचे वाले कंटेनर में मैं MB5 करूँगा। और डिज़ाइन तो यार आप अपने हिसाब से कर लेना सेलेक्ट, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो इसमें बिल्कुल स्पेसिंग नहीं है, अब देखो इतनी स्पेसिंग आ गई, हाँ अब अच्छा लग रहा है ये। अब इसी डिस्कशन में आप लोग स्क्रॉलर लगा सकते हो, ये लॉजिक लगा सकते हो कि भाई अगर बहुत सारे कमेंट हो गए तो शो मोर बटन दबा के और कमेंट लोड हो जाएं, वो सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। मेरा jQuery का आप ट्यूटोरियल देख लो, एजेक्स यूज़ करके आप लोग कर सकते हो, काफ़ी उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एंडलेस हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर आकर आप लोग आराम से देख सकते हो और इसको कर सकते हो। एंड आई थिंक दिस इज़ प्रीटी मच अबाउट iDiscuss। हमने iDiscuss को काफ़ी कुछ हमने कर लिया और आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, आई होप, iDiscuss को। और इसके अंदर जो आगे की चीज़ें हैं वो बहुत आराम से आप लोग कर पाओगे। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर ये कमेंट पोस्ट करूँ तो कमेंट ऐड हो गया, और मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह आप लोग कर लेना यार, ठीक है, वो आप लोग कर ही लोगे। मेरा काम था आप लोगों को एक बेसिक फोरम बनाकर दिखाना। इसका डेवलपमेंट हम लोग मिलकर गिटहब में भी कर सकते हैं, बट इस पॉइंट पर मैं फोकस्ड हूँ PHP की प्लेलिस्ट को और आगे बढ़ाने में, आप लोगों को और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स PHP के सिखाने में। सो आई होप कि आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं इस PHP के कोर्स को और इस चैनल इन जर्नल को, कुछ नहीं करना है आपको, वीडियो लाइक करके प्लेलिस्ट को यार शेयर कर दिया करो प्लीज़। मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे इसी तरह से, तभी मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कोर्सेज ला पाऊंगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग ये जो प्लेलिस्ट है इसको शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के, जो ग्रुप वगैरह बने हुए हैं आपके कॉलेज के, ऑफिस के, स्कूल के। प्लीज़ अगर आप लोग करोगे ऐसा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और सपोर्ट मिलेगा और मैं इस तरह के और कोर्सेज आपके लिए ला पाऊँगा। सो आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I'll see you next time.